नेक्स्ट एलिमेंट HTML के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये है मेरा एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट हमारे पेज के ऊपर लिंक्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। यानी कई बार हम कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे जहां पर किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके हम किसी और पेज पर जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सा एक विकीपीडिया का एग्जाम्पल लूं, तो लेट्स सपोज विकीपीडिया के एवेंजर्स वाले पेज पर हम गए, तो जैसे यहाँ पर अब हम टॉक पर क्लिक करेंगे, तो टॉक पर क्लिक करने से हम क्या हो जाएगा, हम किसी और पेज पर चले जाएंगे। या यहाँ पर इस बेस्ड ऑन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम किसी और सेक्शन पर या किसी और पेज पर चले जाएंगे। तो इस तरीके का जो काम होता है, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर क्लिक करने से हम किसी और जगह चले जाते हैं, उसे हम एंकर टैग की फॉर्म में यूज करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे लिंक्स कहते हैं, या HTML भाषा में इसे एंकर टैग कहते हैं। तो अपने पेज पर भी अगर हमें लिंक्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग्स को यूज करते हैं। एंकर टैग का मतलब होता है बेसिक हमारा ए टैग। अगर हम सिंपली ए लिख लेते हैं तो ये मेरा एंकर टैग कहलाता है। पर सिर्फ एंकर टैग लिखने से कुछ नहीं होता, एंकर टैग के साथ हमें लिंक करना पड़ता है कि आप इस पर क्लिक करके कहां पर जाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम google.com पर जाना चाहते हैं, तो लिंक करने के लिए एंकर टैग के जो ओपनिंग टैग होता है, ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग के अंदर हम अपने href, ये वाला मेरा एट्रीब्यूट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो यहाँ पर href की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब ये सुनने में भारी सा लग रहा है, बट इसका बेसिक मतलब ये है लिंक, कि कौन से लिंक पर आप जाना चाहते हैं इसको क्लिक करके। तो हाइपरलिंक रेफरेंस की वैल्यू जो है उसको हम सेट करेंगे google.com का पूरा लिंक। तो हम पूरा का पूरा लिंक लिखते हैं, सिर्फ google.com नहीं, google.com की पूरी वेबसाइट का हमें लिंक लिखना पड़ता है। और फिर हम एंकर टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम उस लिंक को रीच कर लेंगे। अब ये जो सारी चीजें हमने बोली है, इनको धीरे धीरे एक बार करते हैं। क्या करेंगे, पुराना जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जितना भी कोड था उसे हटा देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर कर देते हैं टैग्स इन HTML, रिफ्रेश। एंड अब क्या करेंगे, अब एक एंकर टैग को हम क्रिएट करने वाले हैं। एंकर टैग को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं ए, इसे करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो सिंपली ए लिखने से स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं होगा, पर जब इस एंकर टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तब वो टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा। जैसे अगर मैंने गूगल लिख दिया, इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो अभी क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल सा गूगल डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। पर अगर हम गूगल का लिंक भी ऐड करते हैं, लिंक ऐड करेंगे ओपनिंग टैग के अंदर, हम लिखेंगे href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा google.com, कि जैसे इस गूगल पे क्लिक करें हम google.com पे पहुंच जाएं, सेव, रिफ्रेश। google.com क्या है, एक लिंक है। तो क्या होगा, ये छोटा सा लिंक हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लग जाएगा। एंड इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे ना, हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ये कह रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, यानी ये आपकी फाइल तक पहुंच नहीं पा रहा। कह रहा है हो सकता है आपकी फाइल मूव हो गई है, एडिट हो गई है, या डिलीट हो गई है, एरर ये दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो इसने क्या किया, HTML ने ये समझा कि href में जो आपने ये google.com लिखा है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि google.com आपके कंप्यूटर की कोई एक फाइल है जिसे अब ब्राउजर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट google.com एक फाइल नहीं है, google.com तो पूरी की पूरी वेबसाइट है। पर उस वेबसाइट पे जैसे ही आप google.com करते हैं, इस वेबसाइट का लिंक सिर्फ google.com नहीं है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे, क्लिक करके क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक और बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करने से पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम सिर्फ google.com पर सर्च नहीं करते, जब भी हम google.com लिखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, हम https ये :/www.google.com, ये पूरा लिंक होता है गूगल का। एंड इस पूरे लिंक को हमें कॉपी करके पेस्ट करना होता है। इसमें https क्या है, इसमें www क्या है, इनकी शायद फुल फॉर्म्स होगी जो हमने बचपन में सीखी होंगी। https हमारी एक प्रोटोकॉल होती है जिसके बारे में हम बाद में सीखने वाले हैं। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो पूरे वेब के ऊपर google.com को सर्च किया जाएगा। बेसिकली google.com के साथ अगर हम लिंक करना चाहते हैं तो हमें पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। इसे करेंगे सेव और यहाँ पर जाकर अभी के लिए करेंगे इसे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो दिखने में कोई चेंज नहीं आएगा, पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, वैसे ही क्लिक करके क्या हुआ, क्लिक करके हम सीधा google.com पर पहुंच गए। बैक कर सकते हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो एक और एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। इस एंकर टैग में हम लिख देंगे नेटफ्लिक्स और इसे लिंक कर देंगे netflix.com के साथ। मैंने लिखा href और netflix.com का पूरा लिंक ले लेते हैं, netflix.com इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो netflix.com है https और www.netflix.com और /in का मतलब लिंक्स के अंदर यूजुअली होता है इंडिया। जहां पर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसको यूएस के लिए अलग वर्जन दिखाना होगा, वो यूएस लिखती है, यूके के लिए अलग वर्जन होगा तो वहां पर /UK या इस तरीके की कुछ चीज होगी। जैसे यहाँ पर बस ऐसे ही गेस कर रहे हैं कि IN की जगह अगर हम यूके लिख के इसे रिफ्रेश करें तो भी IN आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शायद वो ट्रैक कर रहा है कि हमारा जो IP है वो इंडिया का है। तो इसे कर लेते हैं हम क्रॉस। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नेटफ्लिक्स लिखा है, ये नेटफ्लिक्स को लिंक कर दिया, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो एक लिंक मेरे गूगल का आ गया, एक लिंक मेरे नेटफ्लिक्स का आ गया। अब हम अगर गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल पर पहुंच जाएगा, बैक करेंगे, नेटफ्लिक्स पर क्लिक करेंगे तो नेटफ्लिक्स पर पहुंच जाएगा, इसको बैक कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस या मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने मेन वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हमारा जो एंकर टैग होता है, इस एंकर टैग के अंदर जो मेरा href नाम का एट्रीब्यूट होता है, इस एट्रीब्यूट के अंदर हम 2 तरीके के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। एक लिंक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक और एक लिंक होता है हमारे पास रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो डायरेक्टली इंटरनेट पर जैसा दिखता है वैसे के वैसा वहां पर पेस्ट हो गया है। एब्सोल्यूट लिंक में जैसे अभी हमने गूगल लिंक कर रखा है, नेटफ्लिक्स लिंक कर रखा है, इस तरीके के लिंक्स को एब्सोल्यूट लिंक्स कहते हैं।
रिलेटिव लिंक्स के अंदर यूजुअली हम अपनी फाइल के लिंक्स लिखते हैं। जैसे फाइल के लिंक कहने का मतलब है कि अगर अभी हम helloworld.html के ऊपर हैं, तो यूजुअली जब भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज, मतलब एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज तक जाने के लिए इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मैंने होम का ऑप्शन बना दिया, और होम को किसी और पेज के साथ लिंक करने के लिए हम अपने रिलेटिव लिंक को यूज करेंगे। तो ये जो दूसरा पेज होगा, ये भी कुछ ऐसी फाइल होगी जो हमारे सिस्टम के अंदर ही होगी। रिलेटिव यानी जिस भी फोल्डर के अंदर हम हैं या जिस भी फाइल पर हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटिव में हम अपने लिंक को लिख रहे हैं। तो वहां पर यूजुअली अगर हमने कोई और index.html या कोई और HTML फाइल बनाई है तो उसका भी हम लिंक जो है यहाँ पर href के अंदर लिख सकते हैं। बट अभी के लिए वो चीज हम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी के लिए हमने नया नया HTML सीखना शुरू किया है। अभी के लिए जो पेज लिंकिंग या मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करने वाली चीज हो जाएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट डेफिनेटली बाद में जाकर जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे उस टाइम पर हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके उनको लिंक करना भी सीखेंगे। बट अभी के लिए ये याद रख सकते हैं कि एब्सोल्यूट लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो इंटरनेट पर होस्टेड किसी चीज के साथ हमें कनेक्ट करवाते हैं, और रिलेटिव लिंक्स में हम उन लिंक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे फाइल सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों तरीके के लिंक्स हम अपने एंकर टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं।